आज के इस वीडियो में यहाँ पर फिगर में देखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल के अंदर देखें तो 3 आपको सर्कल दिखेगा। एक तो ये जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, दूसरा ये जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर और तीसरा ये जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो फिर यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ है ए बी, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ यहाँ पर हमें पता करना है। देखिए अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला सर्कल दिख रहा है ये इसका जो सेंटर है ये मान लिया ये कितना है, ये है P। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस होगा ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1.5 हो गया। और ये अगर इसका सेंटर यहां पर हमने मान लिया ये है Q, तो फिर यहां पर जो रेडियस बनेगा ये कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट का। और इसमें अगर सेंटर हमने मान लिया ये है R, सेंटर कितना मान लिया ये है R, तो फिर इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग यहाँ ये जो Q है और ये जो R है इन दोनों ही सर्कल के सेंटर को ऐसे मिला दें तो आपको क्या दिखेगा, ये जो टोटल लेंथ बनेगा ये होगा 2 + 3, दैट मीन ये हो जाएगा 5 यूनिट के बराबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 यूनिट के बराबर। और अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पे कुछ ऐसे, और इस पॉइंट को ये नाम दे देते हैं ये है M, तो आप गौर से देखिएगा कि ये जो यहां पे लेंथ बनेगा ये कितना होगा। यहां देखें तो ये टोटल कितना है 3 है, इसमें से ये कितना है 2 है, तो बचा कितना 1 सेंटीमीटर बच गया। तो अगर हम इसमें Q से लेकर के M तक का लेंथ निकाले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो ये QM होगा ये इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट में ये जो राइट ट्रायंगल हो रहा है इसमें जो हाइपोटेन्यूज है 5 उसका स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में 25 - 1 इक्वल टू में 24। तो QM इक्वल टू ये हो जाएगा 2√6। तो QM कितना हो गया 2√6। देखिए अब यहां से अगर हम लोग ये जो आपको दिख रहा है ये बीच वाले सर्कल का डायमीटर, अगर हम इसको यहां से ऐसे बढ़ा दे पूरा, ये अगर हमने पूरा यहां तक बढ़ाया तो फिर हमने क्या देखा है Q से लेकर के M तक का जो लेंथ है ये 2√6 है। तो फिर हम यहाँ भी यही कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये लेंथ हो गया 2√6 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये लेंथ निकाल लें, उसको इसके साथ ऐड कर दें तो हमें AB लेंथ मिल जाएगा। लेकिन ये लेंथ निकालेंगे कैसे, तो फिर अगर हम P को Q से ऐसे कनेक्ट करते हैं ये, तो फिर यहां पर ये जो लेंथ बनेगा ये होगा 2 यहां तक, 1.5 यहां तक, तो ये हो जाएगा 3.5 हो गया। कौन, ये PQ। और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे, तो यहां पर ये हो जाएगा पॉइंट N। अब देखें अब यहां पर ये N हो गया, तो
ये जो लेंथ बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये लेंथ क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पर ये टोटल देखें तो 6 है, उसमें से ये 2 है और ये 1.5 है, तो 6 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 6 में से माइनस कर देंगे 2 प्लस 1.5 को, तो फिर यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 3.5 इक्वल टू में 2.5। ये आया 2.5। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, Pn निकालना है। Pn कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा स्क्वायर रूट में 6। तो अगर ये रूट में 6 आया तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो लेंथ बनेगा ये कितना है, ये स्क्वायर रूट में 6 है। तो ए बी लेंथ क्या निकल गया, अब ए बी जो होगा हो जाएगा रूट में 6 प्लस 2 रूट में 6। सो दिस इज इक्वल टू 3 रूट में 6। तो ये इक्वल टू आएगा, अगर आप यहाँ रूट 6 का भी वैल्यू डाल देते हैं तो 7.35 सेंटीमीटर। ये हो गया ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।